नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, संस्कृत टीचर। आपको पढ़ाएंगे संस्कृत शब्द परिचय। लिंग शब्द को परिभाषित कीजिए। लिंग शब्द को परिभाषित कीजिए। लिंग तीन प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। हिंदी में लिंग की पहचान व्यक्ति अथवा वस्तु से होती है, परंतु संस्कृत में लिंग की पहचान शब्द से होती है। हिंदी में लिंग की पहचान व्यक्ति अथवा वस्तु से होती है, परंतु संस्कृत में लिंग की पहचान शब्द से होती है। हमने आपसे पूछा था लिंग शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर हमने बताया जो है लिंग तीन प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। हिंदी में लिंग की पहचान व्यक्ति अथवा वस्तु से होती है, परंतु संस्कृत में लिंग की पहचान शब्द से होती है। जैसे हम कुछ पुल्लिंग शब्द के उदाहरण बताते हैं आपको जो है: बालकः, छात्रः, नरः। अब स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण देखिए: बालिकाः, छात्राः, अम्बा। नपुंसक लिंग उदाहरण: पुस्तकम, पुत्रम, फलम। पुल्लिंग परिभाषा देखिए आप जो है: शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर? नपुंसक लिंग आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए वचन। संस्कृत में वचन भी तीन प्रकार के होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। हमने बताया जो है संस्कृत में वचन भी तीन प्रकार के होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। एक वचनम जैसे बालकः, एक बालक। द्विवचनम जैसे बालकौ, दो बालक। बहुवचनम जैसे बालकाः, अनेक बालक। हमने बताया था जो है कि संस्कृत में वचन भी तीन प्रकार के होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। इन तीनों का उदाहरण मैंने बताया जो है: एक वचनम जैसे बालकः, एक वचन, बालकः, एक बालक। द्विवचनम जैसे बालकौ, दो बालक। बहुवचनम जैसे बालकाः, अनेक बालक। आकारांत पुल्लिंग शब्दाः। आकारांत पुल्लिंग शब्दाः। आकारांत पुल्लिंग शब्दाः का क्या मतलब हुआ जो है? जिसका अंत किससे होगा? अ से होगा। आकारांत पुल्लिंग शब्दाः। आकारांत पुल्लिंग शब्द को देखिए आप जो है: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अश्वः, एक घोड़ा। अश्वौ, दो घोड़े। अश्वाः, अनेक घोड़े। ये आपका आकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसको हम बोलते हैं संस्कृत में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में आएगा अश्वः, एक घोड़ा। अश्वौ, दो घोड़े, ये हमारा द्विवचनम है। और अश्वाः, अनेक घोड़े, ये है हमारा बहुवचनम। क्लियर? जैसे एक वचनम में देखिए छात्रः, द्विवचनम में छात्रौ, और बहुवचनम में छात्राः। छात्रा मतलब एक छात्र, छात्रौ मतलब दो छात्र, द्विवचनम। और दो से अधिक हो गया जो है तो हमारा ये बहुवचनम हो गया जो है छात्रा, दो से अधिक बहुवचनम।
नरः एक वचनम का उदाहरण है, नरौ द्विवचनम का उदाहरण है और नराः आपका बहुवचनम का उदाहरण है। क्लियर? ऐसे आपका सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। सैनिकः एक वचनम, सैनिकौ द्विवचनम और सैनिकाः क्या हो गया हमारा? बहुवचनम। जैसे इसमें देखिए विशेष ध्यान देने वाली बात है जो है, पुल्लिंग शब्दों में द्विवचन बनाने के लिए औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों में द्विवचन बनाने के लिए ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? मैंने बताया पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्त्रीलिंग शब्दों में द्विवचन बनाने के लिए ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? इसको विशेष ध्यान देना है। पुल्लिंग शब्दों में द्विवचन बनाने के लिए औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्त्रीलिंग शब्दों में द्विवचन बनाने के लिए ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार के अन्य अकारांत पुल्लिंग एक वचनम शब्द इस प्रकार हैं: मूषकः, वृक्षः, बिडालः, सूर्यः, अनलः, मेघः, मृगः, कपोतः, वानरः, पवनः, कुकुरः, मयूरः, उष्ट्रः, काकः, सरोवरः, शुकः, गर्दभः, पिकः, हस्तः, पादः, जनकः। ये है हमारा जो है अकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द। क्लियर? आगे देखेंगे हम लोग जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा, अर्थात जिसका अंत जो है आ से होगा। उस शब्द का अंत किससे हो रहा है? आ से, वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे अजा, आ गया अजा, एक बकरी, अजे दो बकरियां, अजा अनेक बकरियां। ऐसे लता, इस शब्द का अंत किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, इसीलिए हम इसको आकारांत पढ़ते हैं। जिस शब्द का अंत आ से होगा उसको आकारांत पढ़ते हैं जो है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे अजा, अजे, अजा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसी प्रकार से लता, लते, लता, लता, लते, लता। एक लता एक वचनम में आ गया, द्विवचनम लते हो गया और लता हो गया हमारा बहुवचनम। इसी प्रकार से होता है छात्रा, छात्रे, छात्रा, कोकिला, कोकिले, कोकिला, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। कोई डाउट नहीं है? आगे देखते हैं हम जो है। इसी प्रकार के अन्य आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द इस प्रकार के हैं। मैंने बताया आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द: गायिका, नायिका, धरा, नासिका, पाठशाला, मधुमक्षिका, वर्षा, चटका, कन्या, सेविका, कलिका, अम्बा। ये एक वचनम है। नपुंसकलिंग शब्द एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, फलम, फले, फलानि।